15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है। क्या आपको मालूम है महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? चलो आज हम आपको महाशिव पुराण में वर्णित कथा के माध्यम से बताएंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य हुआ था। ज्योतिर्लिंग प्रकाट्य की कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का कहना था कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे ही श्रेष्ठ हैं। वहीं विष्णु जी का तर्क था कि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए श्रेष्ठता के अधिकारी वे ही हैं। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया, देवताओं में चिंता फैल गई। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना कोई अंत था, ना कोई आदि था। अतः दोनों देवताओं ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर किनारा पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण कर पाताल की ओर नीचे छोर ढूंढने गए। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर छोर ढूंढने निकल पड़े। हजारों वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी भगवान विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वापस लौटते समय रास्ते में गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया कि उसने ब्रह्मा जी को स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचते देखा है। तब ब्रह्मा जी वापस आ गए तो उन्होंने विष्णु जी के सामने झूठ कह दिया कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। वे ब्रह्मा जी के झूठ से अत्यंत क्रोधित हुए। शिवजी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की सराहना की और उन्हें अपनी समान बतलाया। वहीं झूठ बोलने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया कि वह कभी शिव पूजा में उपयोग नहीं होगा। यह वही दिन था जब भगवान शिव पहली बार निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि वह स्तंभ ज्योति का था, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह वह घटना है जो जब महाशिवरात्रि मनाई